जो भी बच्चा नामांकित होता है वो अपनी गुणवत्ता शिक्षा को प्राप्त करता है। यहाँ पर वाइट बोर्ड और मार्कर द्वारा यहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अच्छा, एक मैं ये स्क्रीन के ऊपर पढ़ाता होगा? हाँ, बच्चों को बड़ी स्क्रीन पे बताया जाता है, पिक्चर के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि उनको जल्दी समझ में आ जाए। पढ़ाई वढ़ाई कैसी करूँ? अच्छी। खानों भी मिलेगी? हाँ। अभी तक कई बार थप्पड़ खाई थी टीचर की? घनी बार। अच्छा, यो घास बिकेड़ो है यो? जी जी, ये नीलामी में बेचा हुआ। बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों को सिखाया भी जाता है कि कैसे गमलों में पौधारोपन करते हैं, इनको कितना खाद पानी चाहिए। आप लोग टाइम रिकॉर्ड को नहीं और आगो टाइम है वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, किसी कमेंट दे करके जरूर बताओगा। आप अपने बच्चे के लिए IIT, JEE या नीट की बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी विजिट कीजिए academycheck.com। यहाँ मिलेंगे आपको टॉप कोचिंग की लिस्ट, उनकी रेटिंग, पहले के रिजल्ट्स और साथ में एकेडमी चेक दिलाएगा आपको हाईएस्ट डिस्काउंट। किसी भी कोचिंग में आपको एडमिशन लेना हो तो संपर्क करें। नमस्कार, मैं अरुण और झलको झुंझुनू पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करूँ थी खुश होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। अंदाजो थान लागो को कि मैं एक स्कूल के में मौजूद हूँ। एक ही लोकेशन पड़े उदयपुर वाटी उपखंड के छापोली ग्राम पंचायत की माड़े की ढाणी के मायने या उच्च प्राथमिक विद्यालय है। काफ़ी नाम ही स्कूल को अपने सुनने मिले क्योंकि काफ़ी हाईटेक सुविधा जो टीचर्स ही बच्चा ने अवेलेबल करा रही, जैसे अपने देखने मिल रही कि आए दिन सरकारी स्कूलों के मायने नामांकन घटतो वो दिखो है और कई स्कूलों को तो यो हाल अपने समझ में आए कि बड़े स्टाफ ज़्यादा है और बच्चा कमी बैठे ही। ये स्कूल को एक जीतो जागतो एग्जाम्पल है कि मैं काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है तो है कि कौन सी सुविधा ही वह टीचर्स बच्चा ने अवेलेबल करा रही, सारी जानकारी लेंगे तो वीडियो हम शेयर करना है और लास्ट तक बने रहना है। स्कूल का हेडमास्टर जी अपने साथ ही बहुत जाना कि सुविधा। राम राम जी। राम राम जी साहब, एक बार परिचय दे दो संक्षिप्त। मैं सतवीर सिंह यहाँ पर प्रधानाध्यापक हूँ। UPS स्कूल मालियोगी ढाणी प्रथम छापोली ग्राम पंचायत में है और वर्तमान समय में हमारे स्कूल में अच्छा नामांकन है। 175 नामांकित बच्चे हैं और अच्छी खासी सुविधाएं, कक्षा हैं, बच्चों की बैठने की व्यवस्था भी अच्छी है। तो यहाँ पर जो भी बच्चा नामांकित होता है वो अपनी गुणवत्ता शिक्षा को प्राप्त करता है। इसकी सारी फैसिलिटी हमारे स्कूल में, विद्यालय में उपलब्ध हैं। सर, स्पेशल क्या है? क्योंकि लगभग ये फैसिलिटी सेम सभी स्कूलों में अवेलेबल होंगे। जी जी। स्पेशल क्या है? ये है, देखो, एक तो गार्जियंस का, अभिभावकों का विद्यालय के प्रति सकारात्मक जो सोच है वो ये है कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई चल रही है। टीचर्स द्वारा अपने यहाँ पे जो भी कार्मिक लगे हुए हैं उनकी मेहनत को वो ध्यान में रखते अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं। दूसरा, यहाँ का जो माहौल है, परिसर है, क्षेत्र मान लो, यहाँ की बैठने की सुविधा है, तो उससे भी अभिभावकों की सोच अच्छी रहती है और अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन करते हैं। तो ये कक्षा हैं, आप देख लो, यहाँ पर वाइट बोर्ड और मार्कर द्वारा यहाँ पर शिक्षण कार्य करवाया जाता है। अच्छा, वाइट बोर्ड अवेलेबल है? जी जी। आजकल सरकारी स्कूलों में तो ब्लैक बोर्ड देखने मिलता है। नई सुविधाएं हैं। बच्चों के हितों को देखकर बच्चों के अंदर सकारात्मक सोच को विकसित करने के लिए है। दूसरी बात है, कक्षा 6, 7 और 8 में यहाँ पर बैठने के लिए बच्चों के लिए फर्नीचर है। फर्नीचर कौन सी क्लास है? ये 8th क्लास है। बाकी ये हमारी ICT लैब है। अच्छा, लैब भी है क्या स्कूल? लैब के लिए यहाँ पर कंप्यूटर अनुदेशक भी हैं। तो प्रति दिन 2 घंटे यहाँ पर स्टडी करवाते हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं बच्चों को। अच्छा, ताबरन अभिषेक जी सिखाऊंगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी सर। ये पार्ट टाइम पर मैं कंप्यूटर निर्देशक पे हूँ। यहाँ 2 घंटे बच्चों की सेवा देता हूँ मैं यहाँ पे, और अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे, इनको कंप्यूटर के बारे में परिचय दिया जाता है। तो 2 घंटे में सारा ताबरा नहीं सिखाओ या फिर कोई स्पेशल क्लास है? जैसे हर एक दिन एक क्लास लेते हैं, एक दिन प्रैक्टिकल होता है, एक दिन थ्योरी होता है। इस तरह से टाइम पीरियड पे जो इनके पीरियड कर रखे हैं, उन पीरियड के हिसाब से मैं क्लासें लेते हैं। एक मैं ये स्क्रीन के ऊपर पढ़ाता होगा? हाँ, बच्चों को बड़ी स्क्रीन पे बताया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको छोटे बच्चे को आजकल पिक्चर के माध्यम से उनको सिखाया जाता है कि उनको जल्दी समझ में आ जाए। और एक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोर्स भी है, यानी बेसिक है, उसमें इंटरनेट है। ये सारी चीज़ यहाँ कंप्यूटर अनुदेशक द्वारा बड़े अच्छी तरीके से समझाते भी हैं, प्रैक्टिकल भी करवाते हैं। और ये हमारी दूसरी बिल्डिंग है। और कौन सी क्लास है? ये 7th क्लास है। अच्छा, 7th क्लास में भी बैठवा की अच्छी व्यवस्था है? बैठने की स्ट्रेंथ कथी गई? स्ट्रेंथ 31 बच्चे हैं। कद देख के तो लागे गुरु भाई 7th क्लास में टावर। कै साल की उम्र है तेरी? 12 साल का हो। पढ़ाई वढ़ाई कैसी करूँ? अच्छी। खानों भी मिलेगी? हाँ। कशो खाओ? आज की खाओ खाना में? मिलो रोटी सब्जी।
रोटी सब्जी। बिल्कुल भी देखो बच्चा। इसको सवाल कर लो। क्या नाम है बेटा तरुण? राकेश। देखो भाई, एक मैं बोलबा की इच्छा ही तो अपना आप ही खड़े हो, हालांकि मेरी नज़र के ऊपर कौन पड़ी। हमारी स्कूल अच्छी है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, पढ़ाई भी अच्छी होती है। टीचर थप्पड़ भी लगाओगे बदमाशी करोगे ना? ना कौन लगाओ? ना, फिर का तुम्हारे टीचर काम न कर ले देना। अच्छा, स्कूल को काम नहीं करे देना। हाँ, अभी तक कई बार थप्पड़ खाई थी टीचर की? घनी बार। नहीं बार। बिल्कुल भाई, हर चीज़ में वो लाइक लेडी कमेंट थे, जरूर मन करके बताओगा। बाकी मैं थान कुछ और क्लासेस मैं भी दिखाऊंगा। ये तो कक्षा कक्ष हुई हमारी, और यहाँ पर बच्चों के लिए गार्डनिंग के लिए यानी कि छोटे पौधे लगाए हैं, जिसमें फूल वाटिका कह सकते हो। गमलों में भी लगाई गई है, बरामदों में भी लगाई गई है। अच्छा, ये गमला वगैरह जो ही है अभी लगाया गया प्लांट? ये फूल वाटिका है। बच्चों को प्रेरित करते हैं, बच्चों को सिखाया भी जाता है कि कैसे गमलों में पौधारोपण करते हैं, इनको कितना खाद पानी चाहिए। साथ साथ में ये गत वर्ष हमारे बामा साथ है नेमीचंद जी यादव, इन्होंने ये मंच स्थल और प्रार्थना सभा, अच्छा, ये जो मंच बनाया प्रार्थना सभा के लिए, बच्चे इस पर बैठते हैं, तो इससे भी यानी कि काफ़ी सुधार देखने को मिलता है। तो सर एक चीज़ मैं थोड़ा सा और जानना चाहूँगा, जैसे कि स्कूल परिसर के में काफ़ी बड़ो घास है, हालांकि पेड़ भी खूब सारा ही परिसर का में, लेकिन घास भी बहुत बड़ो सारे, ये पर ध्यान क्यों कौन दियोगे? देखो, एक तो मैं आपको पेड़ों के लिए तो भैया बताता हूँ, इस साल उगम संस्थान NGO द्वारा लगभग 250 पौधे यहाँ पर लगाए हरियाली के लिए, और देख रेख भी यहाँ पर चारों तरफ विद्यालय की चार दीवारी है, जिससे पेड़ पौधों को सुरक्षा भी मिलती है। समय समय पर इनकी पानी की व्यवस्था भी करवाई जाती है। साथ में यह आप घास की जो चर्चा कर रहे हो, यह प्रतिवर्ष हमारे यहाँ 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस को आम सभा होती है। उस आम सभा में जो भी गार्जियंस हैं, जो घास लेने की इच्छुक होते हैं, तो एक नीलामी के माध्यम से कि घास का नीलामी से पैसे भी आ जाए, जो विद्यालय के विकास में सहयोग भी प्राप्त होते, तो बढ़ चढ़ कर रुचि लेते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा इतना घास इतने रुपए का मिलता है, नहीं, वो स्कूल के सहयोग के लिए बढ़ चढ़ कर रुचि दे। इस साल हमारे यहाँ घास 4300 रुपये में बिका है। अच्छा, ये घास बिकेड़ है? जी जी, ये नीलामी में बेचा हुआ है, और सफाई भी आप उधर से कटी हुई है, आप देखना अच्छी सफाई की हुई है। अच्छा, कटिंग चालू है? कटिंग चालू है, तो ये करते हैं तो बराबर सफाई करते हैं। सबसे ज़रूरी आजकल जो गवर्नमेंट द्वारा स्कूलों में व्यवस्था चलाई गई है खाना की, जी। तो वो खाना की क्या व्यवस्था है, बात चीज़ मैं देखना चाहूँगा। जी, तो खाने में यहाँ पर ये बरामदा है, बरामदे में बाकायदा बच्चे मेट पर बैठकर रो वाइज यहाँ खाना खाते हैं। सब्जी परोसने वाले बच्चों की अलग से ड्यूटी लगा रखी है, उनको थालियाँ पकड़ाने के लिए अलग से ड्यूटियाँ लगा रखी हैं, यानी कि व्यवस्थित क्रम है कि मेट कौन बिछाएगा। सफाई थालियों को भी एकत्रित करते हैं वापस, तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये टब में पानी डाल दिया जाता है। अच्छा, ये टब जो पड़े हैं, इसमें सर्फ डाल दी जाती है, और बच्चे इसमें धोते हुए 3 टपों के माध्यम से लास्ट में यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ही यहाँ पर भी 1-2 बच्चे चेक कर लेते हैं कि थाली अच्छी है नहीं है। सरकारी स्कूल की थाली है, टापर खाई है, और तो बड़ी अच्छी तरीके से साफ करे डी आ चीज़ स्पेशल लगी है। सूख जाने के बाद इनको कलेक्ट करके अंदर रखवा देते हैं। रसोई कड़ी सी है सर, जकीम खानों बने। फिलहाल आपको रसोई दिखाते हैं। ये तो पोसार रूम है। अच्छा, एक मैंने स्टोर रखे जा रहता है, और आई। अच्छा, एक मैंने अनाज जो सूखा अनाज है ना, वो यहाँ पड़ा है, और खाना बनाने के लिए अलग से पोर्शन है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनाए कड़ेसी जा व्यवस्था कड़ेसी है, बा चीज़ और दिखाओ। यहाँ पर व्यवस्था है, खुले में बनता है, जिसे साफ सफाई के लिए यहाँ पर नल भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर पोसा तैयार किया जाता है। अच्छा, खानों ही किचन के में बनाया, किचन के अंदर तैयार होते हैं। अच्छा, काफ़ी बड़ा चूल्हा ही भाई, देख लो। हाँ, यानी उनके निकालने के लिए, निकास के लिए भी यही है। हाँ। अच्छा, यहाँ की ड्यूटी क्या लग बना? हाँ, ये खाना बनाने वाले हैं, तो ये खाना बना कर जाते हैं रोजाना। बिल्कुल। हाँ जी, राम राम। जी। नाम है जी? मुनकरी नाम है। कई सालों में बना रहे हो खाना? हो गए 10-15 साल। अच्छा, शुरू से थे बना रहे होगे? हाँ। तो एक महीने हर दिन को अलग अलग मेन्यू रहे, या फिर रोजाना की एक ही खाना बनाए?
एक ही तो कहीं बनाया है, नैरू बनाया। तो एक दिन दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, तो उस मेन्यू के अनुसार ही तैयार किया जाता है। मेन्यू में कोई चेंज नहीं होता है। और विशेषकर जब खाना कोई विशेष बनाया जाता है या किसी कृष्ण भोग अब चल रहा है तो कोई बनाता है कोई, तो उसके लिए भी आमंत्रित है, वो अपने मेन्यू के अनुसार खाना अच्छा खिला सकता है। तो राज्य सरकार ने भी कृष्ण भोग नाम से एक व्यवस्था शुरू की है कि उसमें भी कोई बामासा है या अपने जन्मदिन है, कोई वर्षगांठ बनाना चाहता है तो इसके लिए कोई भी ओकेजन है वो बच्चा के साथ बना सके व्यवस्था। और ये है यहाँ पर अंदर की तरफ वाटर कूलर लगा हुआ है ठंडा पानी के लिए। अगर पानी ठंडा हुआ गर्म हुआ चीज़ तो मैं चेक कर लिया भाई। अभी तो बारिश कम, अंदर वाटर कूलर है। अच्छा अच्छा, बिल्कुल व्यवस्थित है यार जगह। ग्रीष्म। अच्छा, अठे पानी पीवा को है। हाँ, पानी पीने की 3-4 पॉइंट है, उधर भी है, यहाँ पर ठंडा पानी है बच्चों के लिए। देखो गुरुजी, एक चीज़ मैं एक और समझना चाहूँगा, बता रहा हूँ, जैसे सबसे बड़ी दिक्कत भाई बाथरूम ने लेके आया करे। हाँ। तो बाथरूम की किसी की व्यवस्था है स्कूल परिसर का में? हाँ, बाथरूम में उधर गर्ल्स वाले हैं, 2 बाथरूम बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। और इधर बॉयज़ का है पीछे की तरफ, ये बालिकाओं के लिए शौचालय हैं। अच्छा, दोनों? हाँ, दोनों शौचालय, दोनों चालू हालत में क्रियाशील है, दोनों शौचालय। और टॉयलेट और यूरिन के लिए दोनों की व्यवस्थाएं हैं बच्चियों के लिए। और यहाँ पर पास में ही पानी यूज में ले सकते, हाथ धोने के लिए पानी यूज में ले सकते हैं। बॉयज़ का बाथरूम? बॉयज़ का बाथरूम उस तरफ है, जो बाथरूम है बॉयज़ का। हाँ, दोनों तरफ अलग अलग है। सर एक चीज़ है, अभी भाई स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बच्चा को रुचि रहा है, तो ये स्कूल को स्पोर्ट्स में की रिजल्ट? जी, यानी कि अभी गत वर्ष ही हमारे यहाँ एक स्टूडेंट था जो राज्य स्तर पर जिम्नास्ट में खेलने गया है। और वैसे यहाँ जो पीटीआई है ना, वो तीरंदाजी का भी अभ्यास करवाती है। हाँ सर, अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कई बार स्कूल को मैं भी भाई देखने में लगी, स्कूल में छुट्टियाँ बाद में या फिर डेढ़ महीने की छुट्टी भी, कि मैंने काफ़ी उपद्रव मचे है छुट्टी होने के बाद में स्कूल को में बिकने की व्यवस्था करी गई है, क्योंकि डे बन लगा काफ़ी व्यवस्थित बन दिख रहे थे, के हिसाब से मैनेज करी? देखो, गत वर्षों में यहाँ पर छोटी मोटी घटनाएं भी हुई हैं, खिड़कियों के कांच भी तोड़े गए हैं, गमले भी तोड़े जाते हैं, और होता है कभी नल तोड़ के चले जाते हैं। तो इस वर्ष हमने सोचा कि यहाँ पर कुछ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए, जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। तो हमारे यहाँ श्री राम निवास जी अध्यापक हैं, उन्होंने सहयोग किया है, अच्छा सहयोग दिया है, और लगभग 5 कैमरे यहाँ पर हमने लगाए हैं। अच्छा, स्कूल के में कैमरा भी लग रही है? बाहर के परिसर को देखने के लिए निगरानी की जाती है। स्कूल के मायने गांव वालों को क्या सहयोग मिले, साथ में जो टीचर्स ही तारा सहयोगी बाबू के सहयोग रहे? देखो, गांव वालों का तो सबसे बड़ा सहयोग तो गांव वालों का ही है। एक तो विद्यालय के प्रति उनकी सोच है ना, वो अच्छी है। हमारे यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वार्षिक उत्सव हो, चाहे स्वतंत्रता दिवस हो, गणतंत्र दिवस हो, या फिर कोई विशेष ओकेजन पर हम बुलाते हैं या कोई सम्मान समारोह बीच में करते हैं, तो यहाँ पर अभिभावक बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। परिसर का माहौल इतना सुंदर कर देते हैं, वो एक तरह से अपने बच्चों को मोटिव करने के लिए ज़रूर यहाँ आते हैं। इसके अलावा स्कूल के महीने बच्चा को एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी भाग लेंगे? जी, देखो, सेकंड सैटरडे को यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करवाई जाती है, चाहे वो जयंतियों से संबंधित हो, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो चित्रकारिता के क्षेत्र में हो, ये गतिविधि करवाते हैं हम। इसके अलावा एक गतिविधि हम जो छात्रवृत्ति की योजना चलती है, NMMS से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होती है कक्षा 8 के अध्ययनरत बच्चों द्वारा। तो पिछले 2 वर्षों में यहाँ पर हम बच्चों को उस परीक्षा में बैठाते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में 10 बच्चों का चयन हुआ है। उन बच्चों को प्रति माह 1000 रुपये के हिसाब से 4 साल तक 48,000 रुपये एक बच्चे को मिलेंगे। सर अभी कोई कमी दान खल रही भी है स्कूल को में भाई, आ चीज़ और से और बेनिफिट मिल सके? जी, थोड़ा रंग रोगन नहीं हुआ, रंग रोगन हो जाए तो अच्छी व्यवस्थाएं हो जाए। दूसरी बात है, इन काफ़ी सारे पेड़, लगभग 300-400 पेड़ हमारे परिसर में लगे हुए हैं, तो उनको भी पानी की आवश्यकता होती है। तो हमने कई बार कोशिश भी की है, पीछे जल ग्रहण के लिए टाँका बना हुआ है, सहयोग मिल जाए तो वो जल ग्रहण टाँका यानी वर्षा जल से वो पानी एकत्रित हो जाए, तो उसका भी सहयोग मिल जाए। पहले प्राइवेट स्कूल में एक सुविधा होती है, बस सुविधा सरकारी स्कूल में भी आपने देखने मिली है। हाँ, ये देखो, फर्स्ट क्लास से जो कम प्री प्राइमरी बोलते हैं अपन, LKG, UKG, नर्सरी, तो ये प्री प्राइमरी बच्चे हैं जो 3 साल 4 या 5 वर्ष के हैं,
तो इनके लिए हमारे यहाँ राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी है, तो यहाँ पर आंगनवाड़ी विद्यालय से अटैच है, बेसिक लर्न होता है, इनको अक्षर ज्ञान है, ये चीज़ें वो यहाँ पर सीखते हैं ये बच्चे। बेटा क्या नाम है, नाम बता दे। हैं? सचिन सचिन, उम्र कितनी है? उम्र को कौन पता है, देखो काफ़ी छोटा बच्चा है। तो अभी मैं अब देखो आज क्या सीखियो स्कूल का, मैं क्या सिखायो है? भाई देखो आज स्लेट है, इस स्लेट के ऊपर आंगली लगा के बता रहे बच्चों, क्योंकि भाई बच्चों है छोटे सो, देखो भाई टावर लाग रही हैं आपकी मस्ती का, मैंने सीख रहा भी और मौज भी कर रहे हैं स्कूल का। मैं ये देखो आप मिटा रहे हैं, लाग रहे हैं। बेटा क्या नाम है तेरा? गगन गगन। क्या सीखियो थे स्कूल के में? हाथी राता बोलना सुनीला के कहाँ से मेरे घर पे आओना, हदापुर खाओना। आप लोग टाइम रिकॉर्ड को नहीं और आगो टाइम है वो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी कमेंट दे जब करके जरूर बताओगा। देखो भाई ये स्कूल का मैंने एक चीज़ मैंने यूनिक लगी, ड्रेस कोड टीचर्स से ही अभी रेसिस हो रही है, तो ये टाइम को मैं अपने टीचर्स मिले ही बातचीत आऊँ कराँगा अड़े से, तो मैंने कमेंट जरूर करके बताऊँगा चीज़ के लिए, क्योंकि यार सरकार की तरफ से लागू कर गई और आगो खुद को रूल है, तो आ चीज़ किसी लग रही है। सर मैं आ चीज़ थारू जानना चाहूँगा, थोड़ा सा टिपिकल को नहीं हो गया चीज़ जदों मैनेज करी जदों पता लगे? नहीं कोई टिपिकल नहीं रहा, बहुत ही अच्छा काम रहा। एक साल होगी था नौकरी करता? मेरी 2008 से पोस्टिंग है, 23/1/2008। ड्रेस कोड कदों मिलो था? ये अभी इसी सत्र में, पहले भी सत्र में लागू किया था, कलर कोड चेंज हुआ। कलर कोड चेंज हुआ, लगे ड्रेस कोड तो लेके साल। हाँ। हमारे विद्यालय में पहली कक्षा में कम से कम 25 बच्चों का एडमिशन होता था, और इस साल आयु को लेकर क्योंकि 6 साल कर दी गई। अच्छा, आयु को भी फैक्टर डाल ही दिया ना, तो अब 2 बच्चों का एडमिशन हमारे क्या आयु को फैक्टर? पहले 5 साल का एडमिशन हो जाता था और अब 6 साल कर दिया, तो 6 साल के बच्चे कहाँ मिलेंगे हमें? नहीं मिल सकते। 6 साल से छोटों को ले इसके नहीं ले सकते, और प्राइवेट विद्यालय वाले 3 साल वाले ले जाते, तो हमारे लिए 6 साल वालों को कौन बैठा कर रखेगा? तो भाई देखो आज समस्या आई है कि स्कूल का मैं एडमिशन नहीं हो पाके, पीछे भी रीजन समझ में आया आपने, यही कारण है मोटो। हाँ, तो 6 साल तक का बच्चा हमारे पास कौन छोड़ेगा भाई? घर वाले इतने तो है नहीं कि भाई 6 साल तक बच्चे को बैठा ही रखेंगे और फिर उसमें सरकारी में फिर डालेंगे अपन, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो एक बात थाने की अच्छी लगे थे, मन कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगा। साथ का मैं एक अनुरोध और करूँगा, जो आसपास के ग्रामीण ही और जो स्कूल से जुड़ेडा लोग ही बाऊ, कि भाई जो समस्या बच्चा के लिए अभी भी बन रही हैं स्कूल के महीने वहाँ पर बिल्कुल ध्यान देके जो भी समस्या ही बने जल्दी निपटावा की ज़रूरत, ताकि बच्चा ही सुव्यवस्थित तरीक़ा से पढ़ सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें और देश को भविष्य है वो बहुत अच्छी तरीके में बन सके। तो मन कमेंट सेक्शन में जो भी थारी राय है वह कमेंट जरूर करके बताओगा, और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए जिनको झुंझुनू के साथ जुड़े रहो, बने रहो। राम राम।